मिल रही है। क्या करते हो? मैं रेलवे में हूँ, अम्बाला डिवीजन में। प्राइवेट सरकारी? नहीं, सरकारी हूँ। 8 साल हो गए सर्विस पे, लड़की नहीं मिल रही है और मेरे टाइप की ही मुझे लड़की चाहिए। तो आपके टाइप की मतलब लड़का टाइप की? नहीं 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 तुम तो लड़का टाइप के हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कि आजकल डर लगता है कि ये ड्रम में ना डाल दे, घुमाने के फिराने ना डाल दे, खुद है। तो मेरे टाइप की लड़की बताइए, या आप गुजारिश कीजिए कोई लड़की मुझे मिल जाए। तो आपकी नौकरी लगी है फिर भी नहीं मिल रही है? नहीं, यही तो बात है। तो रेलवे वाली देख लो, कोई ढूंढ लो। वो रेलवे वाली फिर किसी और से चक्कर लगा लेती है ना, अंदर ही अंदर। चक्कर वाली चाहिए? हाँ बिल्कुल, ब्राह्मण है हम तो, अपने कास्ट में चाहिए। ब्रांडेड चाहिए? नहीं, ब्राह्मण में चाहिए। ब्राह्मण मतलब हाँ, ब्रांडेड चाहिए, आजकल की युग की भी चाहिए। चलो अब आपने बोल दिया, मिलेगी कोई लड़की आपके? नहीं, एक बार आप बोल दे अपने आवाज से। क्या बोले? कैसा लगा मेरा मजाक? बाल बड़े चमकदार से लगते हैं, मतलब इनका राज क्या है? बाल हम शैम्पू और कंडीशनर से बचते हैं। अच्छा। क्योंकि बालों का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो शैम्पू है और कंडीशनर। और आज के लोग धड़ल्ले से शैम्पू लगाते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। एक्चुअली शैम्पू में बाल झड़ाने का ही दवाई रहती है कि पहले शैम्पू लगा के बाल झड़ेंगे, फिर आप बाल उगाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर दवाई बिकेगी, फिर लोगों की दुकान चलेगी। एक बार कहा था कि पत्नियां किसी की नहीं मानती हैं, तो मैं पत्नी को अगर बोल दूं कि आज सूरज पूरब से निकलने वाला, तो पश्चिम की तरफ मुंह कर लेती है। लेकिन बात नहीं मानती है। आपको मानती है, आपकी नहीं मानती। जी जी। जी। तो फिर पत्नी के हिसाब से चलो। पत्नी पश्चिम की तरफ मुंह करे तो तुम उसके आगे बैठ के पूरब की तरफ मुंह कर लिया करो, तो आमने सामने हो जाएगा। झगड़े की छोटी वजह है कि सोना बहुत महंगा है और कुछ ना कुछ फरमाइश करते रह रही है महाराज, और मैं परेशान हो गया हूँ। सोना महंगा है और बोलती है कि लड़कियों का बनवा दो, अभी 2 लाख का बनवाया, फिर बोलती बनवा दो। तो इस बात में हर हफ्ते में 2 बार हो जाता है झगड़ा। मुंबई से इसीलिए भाग के आया कि मेरा पत्नी सोना के आभूषण बनवाती रहती है? नहीं, अपने मन का नहीं करती। मुझे इस समय महंगाई में मैं इन्वेस्ट करने के लिए सोना खरीदने के बाद करता हूँ, बोलती कान का बनवा दो। मैया चुप रहो, लड़ने आई हो वृंदावन मेरी माँ? बैठ जाओ बैठ जाओ, पाताल नहीं चली गई मेरी माँ धक्के से। बैठ जाओ। अरे राम राम, तुम्हारे पति कैसे रहते होंगे तुम्हारे संग? आत्महत्या ना कर ले तुम्हारे पति। बैठ जाओ मैया, बाहर जाके लड़ लो मेरी माँ। यहीं लड़ोगी बताओ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है। पर वो फिर काय की दिक्कत? ध्यान नहीं देते हैं वो। घर पे ध्यान नहीं देते हैं? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ। तो जब वो अच्छे हैं, शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाए? अभाव होगा, लाए हैं पति को आप? नहीं, अगली बार लेके आऊंगी। आप लेके आना, हम बात करेंगे उनके मन में क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। आपके कोचिंग टीचर है, मैं उनसे कहता हूँ मुझे ये पढ़ना है, तो कहते तुम क्या करोगे पढ़ के? तुम्हारे मतलब तुम कुछ बन पाओगे ही नहीं, बिजनेस ही करना है तुम्हें, तो पढ़ो ही। कौन बोला? मेरे कोचिंग वाले टीचर ऐसा बोलते हैं। तो कोचिंग वाले टीचर से बोलना कि आप हमें पढ़ा रहे हैं कि आप हमें बिगाड़ रहे हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जो कह दे किसी बच्चे से कि तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे आदमी से दूर रहो। जो व्यक्ति कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो सबसे बुरा व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति चाहे तुम्हारा बाप हो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके लिए मैं अपना खुद से एक भोजपुरी में गीत लिखी हूँ। स्वागत बाराउर, स्वागत बाराउर,
स्वागत बा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? डक में दीहानी पधार गुरुजी स्वागत बा। रक्सौल में दीहानी पधार गुरुजी स्वागत बा। चुप कर बे कुत्ते। के फूल बाटे दिलावे हाथारिया आरती सजावले बानी। कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80-80 हजार में? अच्छा। तब 80 हजार की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? लाख 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या पत्नी? प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। क्या बता कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता? लाए 80 हजार आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। कैसा लगा मेरा मजाक? ले आए। हाँ, थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब गुरुजी आप बताएं हम क्या करें, छोड़ दें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80 हजार में लाए वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। कल तलाक हुआ। कल तलाक हो। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ कल ही हुआ। तो अपील कब हुआ था? हाँ अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं। ये दूसरा तलाक है। अब पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? बच्चे हैं। तो बच्चे पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। गुरुजी मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या? चीटी भी नहीं मारी जाती है, कोई अब मारे भी तो बदले में मार तो नहीं पाएंगे। ये बताओ आपकी बेटी का कोई बलात्कार करेगा तो आप कहोगे भैया हम तो नहीं मार पाएंगे। चीटी भी नहीं मार पाएंगे गुरुजी। मतलब बलात्कार करके चला जाए? नहीं मार पाएंगे, सब ईश्वर के ऊपर है। तो तुम आदमी हो कि माटी हो? जी राधे राधे जी। गुरु जी हम अपने ससुर पिताजी उनको बहुत चाहते हैं, मगर वो नहीं हमको चाहते हैं। हम उनको खाना पीना सब उनकी सेवा बहु करेंगे, मगर वो हमको नहीं चाहते हैं। कौन नहीं चाहता आपको? कौन नहीं चाहता आपको? मतलब अच्छे हैं, मतलब हम कौन? ससुर जी। आपके ससुर आपको नहीं चाहते? वो हमको नहीं चाहते, हम उनको बहुत चाहते हैं गुरु जी। आपके पति आपको चाहते हैं? हाँ, पति हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ तो पति चाह रहे हैं, बढ़िया है। हम अपने ससुर जी को इतना मतलब खाना पीना सेवा सब करते, मगर हमारे तो आपके ससुर जी किसको चाहते हैं? वो किसी को नहीं चाहते हैं। वो भगवान को चाहते होंगे। अच्छा, अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ है। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना। छी आंखें देखो खराब हो गई थी गुरुजी, पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है, हाँ या ना? और 24 के बाद यदि विवाह नहीं हुआ तो वो माइनस होने लग जाती है। किसी भी लड़की को देख ले आप, 30 साल की लड़की को देख लेना और उसका विवाह ना हुआ हो, और 30 साल की लड़की को देख लेना उसका विवाह हो चुका हो, दोनों में अंतर दिखेगा आपको। जब उसके 2 बच्चे हो चुके होंगे, 2 उसके बाद भी वो उससे यंग दिखेगी, जवान दिखेगी। दीजिए हमको, मैं एक विद्यार्थी हूँ। गुरुजी इधर। गुरुजी देख ही नहीं रहा है। किधर? महाराज जी इधर। गुरुजी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गुरुजी हमारी जेठानी है जो हमें बहुत परेशान
परेशान करती है। कैसे परेशान करती है? वो हमेशा ओझाई करवाती रहती है। ये क्या होता है उझाई? भूत प्रेत का चक्कर हमेशा वो। तो उसकी भूत प्रेत से सेटिंग है क्या? कैसा लगा मेरा मजाक? जिनके चक्कर में ये है? वो लड़का इनके जो बड़ी माँ है उनके बेटे का साला है, यानी के भाभी का भैया। स्त्रियों को, पतियों को कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई खाई पे फेंक रहा है। एक ये तीसरी जिंदाबाद है के चक्कर में पड़ी हो। वो टपोरी है एक नंबर का, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। पति से काहे लड़ती हो? नहीं, पति मेरे से ही लड़ते हैं। पति से बात कराओ। काहे गुस्सा करते हो पत्नी पे? कल एक प्लास्टिक बहुत गुस्सा करते, थोड़ा समझा दीजिए इनको। नहीं तो तुम 20 रुपया की 40 में खरीदोगी तो आदमी गुस्सा करेगा। गरीब आदमी को तो सेवा नहीं करना चाहिए। अरे तो ऐसे तुम फिर बांटो, लाओ फिर सब बांट दो। अच्छा 70,000 रुपया तोला चल रहा है। बात तो सही। ये 1 लाख रुपया दिया ले, अभी बैठा। थोड़ा तेज तर्रा ठीक चाहिए, क्यों नहीं रहेंगी तो बहुएं जाके मतलब बैठी रहेंगी घर में मायके में। इसलिए क्यों गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह सब ठीक बनाया परमात्मा ने। अच्छा भौजाइयां थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं, ननद बैठी रही मायके में। आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे। हो रही है हमारी, काहे नहीं हो रही है? सर पता नहीं क्यों नहीं हो रही। क्यों? सर आते हैं लौट के चले जाते हैं। खेती बाड़ी नहीं है कुछ? खेती बाड़ी है सर। तो आप बताते नहीं हो कि हमारी खेती बाड़ी है? बताते हैं। कितनी खेती बाड़ी है? कम 15 बीघा है। अरे तब तो होनी चाहिए आपकी। ये कि नहीं? तो आपको हो गया प्यार? नहीं गुरुजी, प्यार नहीं है, प्रेम है। किससे? गुरुजी लड़की से ही है। लड़की से ही होगा, कोई गधी से थोड़ी हुआ होगा। वो लड़की गुरुजी मतलब मेरे रिलेशन के गांव की है। तो बहन लगती है क्या? ओ भैया धोखा, इसलिए कहते हैं बिना लड़की देकर शादी मत किया करो। स्कूटी में मैं स्कॉलरशिप आया था तो मैं स्कूटी ली हूँ 125 सीसी का, तो उसमें भारत का लोगो बहुत वीआईपी लगा है। आपने सीसी तक बता दी, कौन सी सीसी की स्कूटी ली है? आपके अंदर राजनीति है, ये भी बता रही है मैंने। ये इससे सीसी की स्कूटी ली है ना? जी गुरु। उसमें ब्रेक भी होगा फिर। 7 दिन के ऊपर का एक फोन क्यों नहीं किया तुमने? तो मेंशन किया नहीं, उसमें एक ब्रेक भी है, एक्सीलेटर भी होगा। जी सर गुरुजी। इंजन है कि नहीं? ऑटोमेटिक है। इंजन है? जी गुरुजी। कि बैटरी वाली है? नहीं, इंजन 125 सीसी का है ना सर, 1,18,000 का है। अच्छा। सही है, सही। राजनीति में सर काफी मेरा रुचि, मेरे पिताजी ने गांव के कोटेदार हैं। सुनो। काफी लोग से उनसे बहुत राजनीति पहुंच अभी है। राजनीति में और विश्लेषण करना पड़ेगा कि बोले गाड़ी का कलर क्या है। खाओ माँ कसम। से सुधरेगा। हम इतना समझाते हैं मगर मेरी बात नहीं तो सुनती है। कैसी बुद्धि है बहुओं की? वो अपने मन की करती है, कोई मेरी बात ही नहीं सुनती तो है। आपका मन क्या है? आप क्या कराना मेरा चाहते हैं? यही है कि जो अपने सासू माँ से पूछना चाहिए हर काम को। मतलब झाड़ू लगाएगी तो पूछे सासू माँ झाड़ू लगाऊं? नहीं गुरुजी, ये बात पोछा लगाऊं? भोजन बनाती है, नमक डालूं? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कुछ भी। तो नहीं, जैसे नमक डालेगी, आप ये चाहती हो कि नमक डाले तो मेरे से पूछे अपने मर्जी कितना से। जीरा डालना है? 20 पीस के 40 पीस जीरे की हैं? जी। चैन चोरी हो गई। हाँ बोलो। हम चैन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं महाराज। हाँ बताओ। चलो भाई, लेकिन मैं पति के सबके जवानी गंगा नहाती हूँ, कथा सुनती हूँ, दान देती हूँ, लेकिन मेरा क्यों नुकसान होता है? क्या नुकसान हो गया? चैन हो चुकी। तो आपके पास ऐसी और कितनी चैन है? आज काट लिया यही कभी। नहीं तो कितनी चैन है आपके पास?
अब नहीं है एक तो। अब चैन गई? अपने पति के नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। जी हम बहुत दूर से आए हैं। अच्छा, बहुत दूर मतलब बंगाल से है। और अच्छा, बंगाल हमें से लगा एलियन तो नहीं हो। हाँ। बिजनेस के लिए दिमाग चाहिए कि पैसा? इसमें से आप बताओ क्या चाहिए, ज्यादा किसकी जरूरत है? दिमाग। तो आपके पास दिमाग है? अगर होता तो मैं बिजनेसमैन होता। दिमाग नहीं, इसलिए सरकारी नौकरी करना चाहते हो? जी गुरुजी। सही कहा इन्होंने, सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते, दिमाग नहीं है। जिनके पास दिमाग है वो बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नौकरी मिलेगी या नहीं? पढ़ाई करो मन लगा के जी। पढ़ लिख के भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, फिर भी हम आपको कहेंगे कि नौकर मत बनो जी। नौकर तो नौकर ही होगा, चाहे सरकार का हो चाहे प्राइवेट हो। नौकर क्या रहेगा? नौकर। मालिक बनना बड़ा है कि नौकर बनना बड़ा है? मालिक। तो मालिक बनो ना। पहले तो वो नौकर होते हैं, फिर मालिक बनते हैं बाद में। ठीक है, आपको जब नौकर ही बनना है तो बनो। तो आशीर्वाद गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरी नौकरी लग जाए सरकारी। अच्छे नौकर बनो। नहीं है। होगा। अभी नहीं है गुरुजी, अभी न्यू मैरिड हुई हूँ। सुनो सुनो, ऐसा है ना कि आपका बच्चा होगा। कौन है वो आपके? मेरे पापा हैं। पापा नहीं होते, पिताजी होते मेरे हैं। पिताजी हैं वो। पापा मतलब क्या हुआ? फादर। फादर नहीं होता, पापा मतलब होता है पाप। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। पापा नहीं होते। मेरे पिताजी हैं जी। महाराज जी, वो रजनीगंधा बहुत खाते हैं। अब उनको वही सितारों ने खवा दिया, सिखा दिया दाने दाने में केसर का दम, तो वो भी लगा रहे हैं दम, है ना, और हो जाएंगे जल्दी से बम। कहते हैं कि यहाँ दुहरता नहीं है, रिपीटिशन नहीं होता है, सब अलग अलग चेतना आती है। कौन कहता है? भगवान ओशो। भगवान ओशो? हाँ। ओशो भगवान कब से हो गए? उनको लोग कहते हमें तो पता ही नहीं चला कब भगवान हो गए। कब हुए? तारीख क्या थी? किस तारीख को ओशो भगवान हो गए? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। तो ज्ञान की प्राप्ति तो चींटी को भी है, तब ना एक लाइन से चींटी चल रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ज्ञान की प्राप्ति तो पक्षी को भी है, सैकड़ों किलोमीटर उड़ के जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर बाद अपने घोंसले में जाके पहुंचते हैं। तो ज्ञान तो पक्षी में भी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ज्ञान तो आपके अंदर भी है, देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो। टोपा लगाने का ज्ञान तो है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कि नहीं है? तो मतलब ज्ञान है तो भगवान हो जाएगा जो भी। तो आप भी भगवान हो इस हिसाब से। सर्वम खलविदम ब्रह्म, फिर सब भगवान है। आपको भी तो टोपा लगाने का ज्ञान है कि नहीं है? वृंदावन आए हो तो ज्ञान है, तब ना आ गए अपने घर से। हाँ। आबलू क्या बोल रहे हो? आबलू गुरुजी अगर नहीं मानते। भगवान, मैं सहन कर सकूं उतना ही दुख देना। पापा पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीते। पापा है कि पिताजी हैं? पीते क्योंकि आपसे मिलके गए। वाह, तो हमसे जो मिल लेता, देखो शराब वराब नहीं पीता, इसलिए शराब वाले हमसे परेशान हैं। एक बार पापा को समझा दो। कहाँ है पापा? कौन है? राजवीर। राजवीर हाजिर हो। बीस साल हो गई है, सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। वो मुझसे खुश नहीं रहती है। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक वो मुझको समझ ही नहीं पाया। मुझे ऐसा कुछ उपाय दीजिए, मैं क्या करूँ जो मेरी चीजों को समझे। अच्छा,
आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं? कम बोलते हैं। कम, इसीलिए तो चक्कर खराब चल रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? यू मारो। जी 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 एक शाम को जी, ले जी, आई जी, लव यू जी। ले। जी गुरु जी। करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। 2 आई लव यू दिन में। 2 आई लव यू बोलेंगे, बस। 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे। लेकिन वो खुश हो जाए। 2 आई लव यू से हो जाएगी फिर। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के। अच्छा। कथा नहीं सुनती हो? सुनती हूँ। तो भगवान की पूजा वगैरह करती हो? रोज नहीं करती हूँ। अंडा खाती हो? कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। और मछली खाती हूँ। कितनी रोज? रोज नहीं खाती हूँ। हाँ, तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। ना बहुत गंदा नशा धर लिए या छोड़ने का तो नाम ही नहीं लेते। कौन सा नशा? गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा। बोलो पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। समझ रहे हो? कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी, पेड़ ये गंदा है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये कुछ तो गंदी औरत है। दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? बोलती है कि शादी से पहले सूरज भगवान को जल नहीं देना चाहिए, क्या ये सही है? शादी के पहले सूर्य भगवान से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, मेरी दादी बोलती है कि शादी के बाद तुम्हारी सास बोलेगी पहले जल चढ़ाने को तभी जल देना। आज की सास को कहाँ इतनी समझ है कि वो बहू से ये कहे कि जल चढ़ाओ। मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ। खुश हो जाओ, पहले हंसो, ही। मोबाइल चलाती हो? क्या देखते हो मोबाइल में बताओ? शॉर्ट्स देखते हो? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, हेलो भाई। राधे राधे महाराज जी। कितनी लिए हो? बिल्कुल नहीं। आज नहीं पिए? अरे बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। बहन झूठ बोल रही है ना, वो तो होली दिवाली पे कभी यार दोस्त मिल जाए तो हो जाता है, ना तो वैसे नहीं। कभी होली पे कितनी पिए? अरे बियर चल जाती है पार्टी। ये बियर क्या होती है? विस्की होती है। मिलती होती है? विस्की, लस्सी विस्सी। हाँ विस्की, पेप्सी में। पेप्सी के पौवा पीते हो? हुआ नहीं बियर। ये बियर क्या है भाई? मैंने पौवा तो सुना था। ये बियर क्या है? बियर दारू होती है? नहीं, बियर थोड़ा नॉर्मल रहता है उसमें। तो फिर अपनी बहन को ही पिलाया करो ना बियर, नॉर्मल है तो। अरे नहीं। क्यों? माँ को पिलाते हो बियर? नहीं। पीते हो? लो कोई ना महाराज, राधे राधे। अरे बात करो। कैसा लगा मेरा मजाक? एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। गुस्सा आता है, गाँव घर में झाड़ू लगाती हूँ, गुस्सा आता, गाँव में झाड़ू लगाओ।
बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ। बड़ा काम करो। आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी घी ही बोलो घी ही ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 12 से 20 हजार सैलरी है इसकी। 1200। आप कौन हो? उसका मतलब हैं? दीदी है मेरा। तो पत्नी को दिलाया करो जो उसको पसंद आए। दिलाते हैं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब पढ़ने की उम्र में तो शादी करा दी उसकी। क्या पसंद आया था आपको? मुझे कुछ कपड़े वगैरह पसंद आ जाते हैं। ज्यादातर तो कपड़ा ही हम खरीदते हैं और कोई चीज लेते नहीं हैं। ऐसे कितने कपड़ा पहनोगे? खरीदवाते हैं लेकिन कहते हैं इतना नहीं लो। आप कितने जोड़ी लिए हो कपड़ा? हम तो बहुत सारा ले लेते हैं। अरे तो एक जोड़ी ही लिया करो कपड़ा। मेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ले लेते थे पहले। ड्रग्स? जी गुरुजी। तो ड्रग्स कितनी महंगी आती है? कितने की आती है? वो 2-3 हजार के भारी। आज यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। यही बात। किसने तोड़ दिया? लड़की तोड़ेगी और कौन तोड़ेगा? लड़की को आपने अपना दिल दे दिया था? काय के लिए दिया था? ऐसे कंचे खेलने के लिए? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? काय के लिए दिया था दिल? नहीं गुरुजी, पहले जैसे 2021 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो मेरे पास आई। वो बोली मैं तेरे से मतलब बोला था क्या भी हंसी लग रहा है। तो क्या आई लव यू बोल दिया था? वो बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो 17 साल में आपको किसी लड़के ने आई लव यू कहा और आई लव यू कह के और आपका दिल लेके चली गई? वो अभी तक ले था, मतलब हफ्ता दिन पहले हुआ। तो जैसे उसका शादी के घर में बात चल रहा था, बोला तुम मेरे घर पे बात करो शादी का। तो मैं बोला ठीक है, पहले अपने घर पे मना लेता हूँ फिर तुम्हारे घर पे बोलूंगा। जब तक मैं अपने घर पे मना रहा हूँ, जब तक अपने घर के मान के भग गई हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। घर पे गाँव चली गई शादी करने वो। अच्छा, वो किसी और के संग शादी कर रही है? हाँ। ज्ञान यादव सर। राम ज्ञानी? राम ज्ञान यादव। राम ज्ञानी यादव जी। राम ज्ञानी यादव। राम ज्ञान यादव। राम ज्ञान। राम ज्ञान। राम ज्ञान यादव। ज्ञान ही तो कह रहे हैं। राम ज्ञान यादव। राम ज्ञान यादव जी। हम भी तो वही कह रहे हैं, राम ज्ञान जी। राम ज्ञान यादव जी सर। तो गांजा पीती हो? कभी कभी पी लेते हैं। तो कौन सा वाला गांजा पीते हो? नेपाल वाला कि भारत वाला? नेपाल भारत दोनों एक चीज है। नहीं, अंतर नहीं कुछ गांजा? बॉर्डर पे है हम लोग। बॉर्डर पे जी। तो भारत वाला गांजा पीते हो कि नेपाल वाला? दोनों। तो बड़ी कली वाला कि छोटी कली वाला? छोटी बड़ी सब जो। अच्छा। और मछली? ठीक है ना। कौन खाती हो? नहीं अच्छा लगता। मुर्गा अच्छा लगता है? हाँ। कब हो गया ये? और बकरा? ना। सिर्फ मुर्गा और मुर्गी? मुर्गी भी खाती हो? हाँ शायद सेम ही होता है ना। सेम कैसे हो जाएगा? हमको नहीं पता, पापा लेके आते थे तो खाते थे।